नहीं, बाप को मार सकती थी, लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। भारत में महिलाओं को मृत्यु दंड दिए जाने के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। आजादी के बाद से ऐसा शायद ही हुआ हो कि किसी महिला को फांसी दी गई हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मामला सामने आया है, जिसमें मुस्कान नामक एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और जनता द्वारा मुस्कान और साहिल के लिए मृत्यु दंड की मांग की जा रही है। हालांकि इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली सबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। यह केस भारत के न्यायिक इतिहास में बेहद चर्चित रहा है और सबनम अब तक की पहली महिला हो सकती है जिसे फांसी दी जाएगी। मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से की थी। वह साहिल शुक्ला के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध में थी और उसे अपने पति सौरभ से छुटकारा पाना था, ताकि वह अपने प्रेमी के साथ खुलकर जीवन जी सके। उसने पहले सौरभ को नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया। जब पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ की तो उसने शुरू में कहानी बनाने की कोशिश की, लेकिन सबूतों और कॉल डिटेल्स की जांच के बाद उसकी साजिश सामने आ गई। दोस्तों, अब इस समय यह मामला सामने आ रहा है कि आखिर शबनम को पहले फांसी होगी या फिर मुस्कान को, और यह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, क्योंकि किससे पहले फांसी दी जाएगी दोस्तों, बताएंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? इनको कौन सी सजा देनी चाहिए? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, कमेंट में यह भी बताएं कि आप कहां रहते हैं। अपने स्टेट का नाम भी अवश्य लिखें, इससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा यह वीडियो कहां कहां तक पहुंचा है। दोस्तों, सबनम का मामला 2008 में सामने आया, जब उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब सबनम ने पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात लोग घर में घुसे और उसके पूरे परिवार को मार डाला। जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सबसे पहले पुलिस ने सबनम की कॉल डिटेल्स खंगाली, जिससे पता चला कि उसने एक ही दिन में 40 से 50 बार एक खास नंबर पर कॉल किया था। इसके अलावा जब पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया तो यह खुलासा हुआ कि वह गर्भवती थी। इससे पुलिस को संदेह हुआ और जब गहन जांच की गई तो यह सामने आया कि सबनम का प्रेमी सलीम इस हत्याकांड में शामिल था। दोनों ने मिलकर परिवार को खत्म करने की योजना बनाई थी, ताकि वे शादी कर सकें और अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। सबनम और सलीम ने मिलकर उस रात एक भयानक साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने पहले परिवार के सदस्यों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। जब सभी लोग गहरी नींद में थे, तब सबनम ने एक के बाद एक अपने परिवार के 7 सदस्यों का गला काट दिया। इनमें उसके माता पिता, भाई बहन और एक मासूम बच्चा भी शामिल था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उन्होंने इसे डकैती का रूप देने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सबनम और सलीम के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों से साफ हो गया कि यह हत्याकांड उन्होंने ही अंजाम दिया था। सबनम को निचली अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई, जिसे बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। उसने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की, लेकिन वह भी खारिज हो गई। अब सबनम को उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में रखा गया है, जहां महिलाओं के लिए विशेष फांसी घर मौजूद है। यदि उसे फांसी दी जाती है तो वह भारत की पहली महिला होगी जिसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मेरठ में सामने आए मुस्कान और साहिल के मामले ने भी सबको झकझोर कर रख दिया है। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या प्रेम में अंधे होकर व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है कि वह अपने ही जीवन साथी को खत्म कर दे। भारत में इस तरह के अपराधों को लेकर जनता की राय बहुत मजबूत होती जा रही है। मुस्कान और साहिल के मामले में भी लोग यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। भारत में महिलाओं के लिए मृत्युदंड बहुत दुर्लभ है। अब तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है, लेकिन यदि सबनम को राष्ट्रपति द्वारा माफी नहीं दी जाती है तो वह भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में महिलाओं के लिए विशेष फांसी घर है, जहां शबनम को फांसी दी जा सकती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हत्या के अपराध में दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा दी जा सकती है। हालांकि न्यायालय इस सजा को बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही देता है। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें प्रेम संबंधों के कारण गंभीर अपराध हुए हैं। कुछ मामलों में महिलाओं ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपराध किए हैं। इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। यह बहुत आवश्यक है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन दिया जाए और उन्हें यह सिखाया जाए कि प्रेम और भावनाओं में बहकर गलत कदम न उठाएं। शबनम और मुस्कान के केस समाज के लिए एक चेतावनी है कि किस तरह प्यार में अंधा होकर कोई व्यक्ति अपने ही परिवार को खत्म करने की हद तक जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में सख्त सजा दी जाए ताकि अपराधियों बना रहे और समाज में अपराध दर को कम किया जा सके। न्यायिक प्रणाली को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि जेलों में सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि अपराधियों को सुधारने का भी होता है। मुस्कान ने जेल में अपने प्रेमी साहिल के साथ रहने की मांग की, लेकिन जेल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि जेल के नियमों के अनुसार पुरुष और महिला कैदियों को अलग अलग रखा जाता है। यह दर्शाता है कि जेल केवल सुधार के लिए है, न कि अपराधियों की व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए। समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए परिवारों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। माता पिता को अपने बच्चों को सही दिशा दिखाने की जरूरत है ताकि वे अपने जीवन में सही फैसले ले सकें। इसके अलावा समाज में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे यह संदेश जाए कि कानून से कोई बच नहीं सकता। न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो और समाज में न्याय की भावना बनी रहे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और एक बार फिर से कहना चाहूंगा, कमेंट में ऐसे लोगों को कौन सी सजा होनी चाहिए जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंदू, जय भारत, वंदे मातरम।